हेलो दोस्तों, आई एम राम। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और क्लासेस में एक चीज नहीं चल रही है। मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ। क्लासेस सिविल पर्पजेस से चालू की गई थी और सिविल पर्पज से ही चल रही हैं। क्लियर है ये बात पहले। दूसरी बात कि अभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहे हैं, जैसे लेखपाल हो गया या कोई और अदर एग्जाम, जिनमें काफी हाईली डिमांड थी कि ग्रामीण विकास चलाया जाए लेखपाल के लिए, तो एक क्लास ग्रामीण विकास की भी चल रही है। जो आपकी पॉलिटी चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है फॉर सिविल। क्लियर है। दूसरी बात, एक बात ये आई थी सामने कि करंट अफेयर भी करा दें। तो देखो, अगर आप सोचो कि तुरंत 2021 का पूरा करंट अफेयर हो जाए और फिर जनवरी से लेकर के यहाँ का करंट अफेयर हो जाए एग्जाम से पहले और पूरा सिलेबस हो जाए, तो ये सारी चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं। क्लियर है। लेकिन हम वीकली करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज का जो करंट अफेयर है वो जनवरी से चालू होगा, जनवरी मंथ से चालू करने जा रहे हैं। ठीक है। जनवरी से लेकर के हम लोग आज तक का जो करंट अफेयर होगा वो क्लियर कर लेंगे एक बार में। क्लियर है क्या ये बात? तो ये देखो, ये जो फर्स्ट वीक का है यानी 3 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक का करंट अफेयर आपका आज की क्लास में कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? और ये करंट अफेयर सारे एग्जाम के लिए है, एक एग्जाम के लिए नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर होगा। हाँ, लेकिन ये करंट अफेयर की क्लास अलग से जरूर आएगी जो कंप्रहेंसिव होगी। यानी टॉपिक को उठाया जाएगा, वो हेडिंग उठाएंगे न्यूज़पेपर से और उस हेडिंग से पूरी न्यूज का एनालिसिस किया जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? तो अभी करंट अफेयर की एक कंप्रहेंशन क्लास आनी बाकी है जो अभी आएगी। धैर्य रखिए, जरूर क्लासेस आएंगी। और यहाँ केवल अकेला मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट है मुझे। जिस दिन आपका रिस्पॉन्स आगे आ गया उस दिन यहाँ पे क्या होने वाला है मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों की उम्मीद से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो बढ़ेंगे आज की क्लास में आगे। तो पहले देखना, आज की जो हमारी क्लास होगी वो करंट अफेयर में सीधी सी बात ये होगी कि सीधा क्वेश्चन होगा और एक सीधा आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर कंप्रहेंशन डिस्कस करने का कोई भी रोल नहीं रहेगा कि आप सोचो कि कंप्रहेंशन डिस्कस हो, तो यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा कंप्रहेंशन का। क्लियर है क्या ये बात? तो चलो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले शेयर कर देना एक बार। क्लियर है? शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे बढ़े। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत का मीनिंग होता है कि जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है और फिर उसे कोई अवार्ड दिया जाए। ठीक है। तो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मिला मुंबई प्रेस क्लब का रेडंक अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मिला मुंबई प्रेस क्लब का रेडंक अवार्ड 2020 दिया गया है। तो कौन से जर्नलिस्ट? दानिश सिद्दीकी। क्लियर है क्या? कौन है? दानिश सिद्दीकी, जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है लेकिन मरणोपरांत। आई होप बात क्लियर होगी। और किस लिए मिला है ये? रेडंक अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। क्लियर है? जर्नलिज्म में एक्सीलेंसी के लिए इन्हें मिला है, इनके वर्क के लिए मिला है जो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी कंट्री के अंदर दिखाई है। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसे जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी, मैनेजमेंट डायरेक्टर, क्लियर है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है बलदेव प्रकाश। कौन है? बलदेव प्रकाश, जिन्हें अभी जम्मू और कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहां शुरू की गई है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से कि दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहां शुरू की गई है, तो है चीन। कहां? चीन। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कौन सा कंट्री है जहां दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन शुरू की गई? वो है चाइना। आगे बढ़ेगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर। अगर क्वेश्चन पूछता है कभी कभी फुल फॉर्म में, तो याद रखना डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए। क्लियर है क्या? ने कब अपनी स्थापना का 64वां स्थापना दिवस मनाया है? 64वां 64th एस्टेब्लिशमेंट डे डीआरडीओ ने कब अपनी स्थापना का 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है डेट 1 जनवरी 2022। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2022। आगे बढ़े क्या? यानी कि 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना के 64 साल हो गए हैं। और आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। क्लियर है क्या? डीआरडीओ ने हमारे डिफेंस को कितनी मिसाइल्स, कितने इवेंट जेट तक दिए हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी की झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? जो यूपी का झांसी का स्टेशन है उसका न्यू नाम रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो अगर ना पता हो याद कर लीजिए, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया है, तो क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। साउथ अफ्रीका के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किससे? टेस्ट क्रिकेट से। तो है क्विंटन डी कॉक। कौन है? क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज थे ये साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको याद रखना है क्विंटन डी कॉक। क्लियर है? उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए हैं। यानी इंडिया पर तो नहीं, लेकिन विदेशी धरती पर, इंडिया पर भी किए होंगे जब बाहर कर दिए। क्लियर है? तो वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। मैं बता देता हूं खासकर लेखपाल वालों को, जो अभी लेखपाल देने जा रहे हैं, उनके सिलेबस में एक टॉपिक केवल खेल कूद को लेकर के है। क्लियर है? तो वो टाइम गया कि जब पूछा करते थे कि बताओ भैया पिच की लेंथ कितनी होती है, बॉल का वेट कितना होता है। तो प्लीज ट्रेडिशनल स्टडी से बाहर आइए और आज के सिनेरियो पे हर डायरेक्शन में आपको ध्यान देने की नीड है। तो अगर खेल कूद को भी पढ़ना है तो आप करंट को उठा करके पढ़ें। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, किसे जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी जिनेवा में जो कन्वेंशन हुआ था निशस्त्रीकरण को लेकर के, तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र
सम्मेलन होते हैं उनमें भारत के जो अगले स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे। ये याद रखना है, इंटरनेशनल मुद्दा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आप छोटी मोटी बातों को स्किप कर सकते हैं, क्लियर है? लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं, जो एजुकेशनल मुद्दे हैं, जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना हो। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किससे? इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो कौन है? रॉस टेलर। कौन है? रॉस टेलर, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और कहां के खिलाड़ी हैं ये? न्यूजीलैंड के। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है? यानी कि वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने की घोषणा कौन कर रहा है इस टाइम पे? चाइना। उसने बोला है कि 2025 तक वो दुनिया का सबसे बड़ा रोबोटिक्स हब होगा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि चाइना जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर के आगे आ रहा है, उसी तरह से चाइना हर फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि चाइना में किस टाइप की इकोनॉमी है, चाइना किस टाइप की पॉलिसी को फॉलो करता है, क्योंकि उसकी पॉलिसी है प्रसारवादी नीति कि बस जहां पाओ फैलते जाओ। क्लियर है क्या? जो भी फील्ड हो बस फैलते जाओ, वो प्रसारवादी नीति को भी फॉलो करता है। इसी वजह से इंडिया की ठनी रहती है हमेशा कहीं किसी बॉर्डर पर तो कहीं किसी फ्रंट पर। क्लियर है? तो आप उन न्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जो न्यूज हमारे पड़ोसी देशों के बारे में है, जो खबरें हमारे देश के बारे में हैं, जो खबरें हमारे सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीद की है। कौन से 25 चीनी? भले ही चाइना माल में भरोसा ना करें, लेकिन पाकिस्तान तो कर रहा है। तो उसने 25 J-10C जेट खरीद रहा है चाइना से। कौन? पाकिस्तान। क्लियर है? कौन खरीद रहा है? पाकिस्तान। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। आगे बढ़े। नेक्स्ट, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, की पॉइंट पर फोकस करें। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का क्या नाम है? तो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें एक रोबोटिक्स का भी पार्ट पढ़ाया जाएगा, और उसमें एक जो सिनेरियो चल रहा है कोविड का जब से आया, तो आप देख ही रहे हो हालात कैसे रहे हैं देश के या दुनिया के। तो कई वैक्सीन बाहर निकल के आई हैं, तो उनमें सारी बातें बताएंगे कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन क्या होता है, कैसे बाइंडिंग करता है, और इसका पूरी बॉडी के अंदर प्लाज्मा क्रिएट करने में या एंटीबॉडी क्रिएट करने में क्या रोल होता है। क्लियर है क्या? तो उसका नेम क्या है? जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन है उसकी जो सब यूनिट है उसका नाम क्या है? कोर्बेवैक्सटम। क्या नाम है? कोर्बेवैक्सटम। ये आपको याद रखना है। ये स्वदेशी रूप से इंडिया के अंदर डेवलप की गई थी। क्लियर है? तो कौन है? कोर्बेवैक्सटम। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस राज्य का नाम बताइए जहां गरीबों के दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। यानी गरीबों के लिए है, जो लोग जैसे मान लो डिलीवरी कर रहे हैं, है ना। तो अब जो डिलीवरी कर रहा है, जैसे मान लो कोई जोमेटो में करता है, कोई स्विगी में कर रहा है, तो अब इन लोगों के लिए रिसोर्स क्या है इनकम का? डिलीवरी। लेकिन जो कंपनी है वो डिलीवरी के लिए तो एक फिक्स अमाउंट देती है ना। तो पेट्रोलों में कीमतें कई कारणों से बढ़ी हैं देश के अंदर। ये मत कह देना कि हर एक चीज के लिए सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है, बिल्कुल नहीं। आपको इंटरनेशनल चीजें समझनी चाहिए। अगर फ्यूल के अंदर या देश के अंदर किसी भी कीमत में बढ़ाव आता है, तो हाँ, सरकार का थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है कि मान लो टैक्स कलेक्शन के लिए बढ़ा दे। लेकिन देश के अंदर कभी भी किसी भी चीज पे प्राइस हैक तभी होता है जब पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल होती है। क्लियर है? क्योंकि आज इंडिया पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं। जैसे अभी इंडोनेशिया ने मस्टर्ड ऑयल बैन कर दिया, है ना। तो अब इंडोनेशिया का भी कुछ मैटर रहा होगा, उसके लिए कुछ मुद्दे रहे होंगे, उसके लिए कुछ अपनी सोवरेनिटी के लिए कुछ रहा होगा। तो अब अगर यहाँ आकर के मस्टर्ड ऑयल का कंजप्शन बढ़, कंजप्शन तो नहीं है, लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस हाइक होंगे, है ना। तो आप उसमें ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी इंडिया बहुत सारी चीजें बाहर से खरीदता है। तो कौन सा स्टेट है? वो है झारखंड। क्लियर है? कौन सा स्टेट है? झारखंड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 6 माह के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? यानी यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्षता है, जो मेन अथॉरिटी होती है, वो किसके पास पहुंच गई है 6 माह के लिए? फ्रांस के पास। क्लियर है? किसके पास? फ्रांस के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी। क्लियर है क्या? कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वीएस पठानिया। आपको याद रखना है, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? वीएस पठानिया। क्लियर है? वीएस पठानिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी न्यू डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। किन्हें नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। क्लियर है क्या? विनय कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप को किस देश की टीम ने अपने नाम किया है? यानी जो अभी अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप चल रहा था, उसमें कौन सी टीम है जिसने उसे अपने नाम कर दिया है? तो है भारतीय टीम ने। क्लियर है? इंडियन टीम ने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप को जीत लिया है और उसका खिताब अपने नाम किया है। तो कौन सी टीम है? भारतीय टीम। ये याद रखना है, देश के लिए गौरव पल होता है जब हमारी कोई भी टीम, चाहे वो फुटबॉल की फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी गेम की फील्ड में हो। जैसे आपने देखा ओलंपिक में नीरज चोपड़ा सर जीत के लाए गोल्ड मेडल, तो देश के लिए वो एक गौरव पल था। क्लियर है?
तो किसी भी खिलाड़ी का डिसरिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्ट करें। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 दिवसीय 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया है? 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया है? तो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने 100 दिनों का पठन अभियान यानी पढ़े भारत के नाम से चालू किया है। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा आरबीआई ने कब तक के लिए बढ़ाई है? केवाईसी अपडेशन की समय सीमा आरबीआई ने कब तक बढ़ाई है? 31 मार्च 2022 तक के लिए। क्लियर है? 31 मार्च 2022 तक के लिए। तो ये आपको अगर याद हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, क्योंकि आप अगर सोचे इतना ज्यादा डेप्थ में जाके पूछेगा तो नहीं, लेकिन हाँ हमारा काम है बताना। करंट में चल रहा था तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौ सैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 25 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौ सैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है भारत। कौन करेगा? भारत, इंडिया इस अभ्यास की मेजबानी करेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध केनियाई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी जिन्हें 1984 में तुर्काना बाग की खोज के लिए महान पैलियोन्थ्रोपोलॉजिस्ट का श्रेय दिया जाता है, वो कौन है? ये आपको याद रखना है। ये एक टाइप की उपाधि है। क्लियर है? तो आपको याद होना चाहिए ये उपाधि किन्हें मिली है? रिचर्ड लीकी को। किन्हें मिली है? रिचर्ड लीकी को। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। तो ध्यान रखें, आई होप कोशिश करेंगे कि आपको पीपीटी बहुत जल्द मिलने लग जाए ताकि आप पीपीटी इजीली निकलवा पाएंगे। तो कोशिश यही है। अभी हम अपना टेलीग्राम चैनल बनाएंगे तो आपको लिंक दे दी जाएगी, आपको लिंक इजीली मिल जाएगी, टेंशन ना लें। लेकिन तब तक के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है या आपको नोट्स क्रिएट कर लेने हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है? लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप यहां से पढ़ के गए, क्योंकि आप एक बार में सारी चीजें याद नहीं कर सकते, रिवीजन की नीड होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। सूडान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की है वो कौन है? तो है अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। क्लियर है? सूडान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है, घोषणा कर चुके हैं कि वो इस्तीफा देंगे, रिजाइन करेंगे अपनी पोस्ट से। तो कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। आगे बढ़े। भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये ध्यान देना है कि किसे नियुक्त किया गया है पहली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम की जो पहली अध्यक्ष और निदेशक है वो है अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। तो अलका मित्तल को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जो कि अंतरिम है अभी, तो उन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेश में शामिल किया गया है? हाल ही में किसे ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेश में शामिल किया गया है? तो है पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। क्लियर है? कौन है? पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे?
क्वेश्चन समझ में आ गया। भारतीय मूल के यानी इंडियन मूल के थे वो व्यक्ति जिन्हें टेस्ला में काम करने के लिए रखा गया था, और जो पहले कर्मचारी थे इंडिया से वो थे अशोक एलुस्वामी। कौन थे? अशोक एलुस्वामी। क्लियर है? टेस्ला पता होगी क्या है, एक कंपनी है और किसकी है? एलन मस्क की है। क्लियर है? तो एलन मस्क साहब की कंपनी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, कार्स बनाती है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, पता होना चाहिए कि दुनिया के बिलियनर जो हैं उनकी कंपनी है। आगे बढ़े। विस्तारा एयरलाइंस के अगले सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विस्तारा एयरलाइंस के अगले सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो है विनोद कन्नन। कौन है? विनोद कन्नन। क्लियर है? विस्तारा एयरलाइंस के जो अगले सीईओ हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो किन्हें नियुक्त किया गया है? विनोद कन्नन को। आगे बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित हेतु किस मिशन की शुरुआत की है? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन। ये आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन जो फैसिलिटीज हैं, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे करंट कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो होता लेकिन रुकता भी नहीं है, न कंप्लीटली रुकता है और न ही कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। तो ये साइंस का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। पढ़ेंगे उसमें कि सेमीकंडक्टर किन्हें बोलते हैं, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर बोल दिया जाता है। जैसे सेमीकंडक्टर की एग्जांपल भी है, जैसे मान लो सिलिकॉन हो गया आपका, क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। क्लियर है क्या? जर्मेनियम हो गया। तो ये सेमीकंडक्टर है हमारे, जिनके फैब्रिकेशन को आगे बढ़ाना चाहती है सूचना प्रौद्योगिकी। क्लियर है? तो आगे बढ़े। तो आपको याद रखना है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। $3 ट्रिलियन, कितनी? $3 ट्रिलियन एनकैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन है? $3 ट्रिलियन, सोच सकते हो, जीरो गिनने बैठे तो कितने होंगे? समझ रहे हो ना? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ याद आया? कितनी? 5 ट्रिलियन। तो कौन सी कंपनी है? एप्पल। कौन सी कंपनी है? एप्पल। क्लियर है? आगे बढ़े। फ्रांस में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? जो फ्रांस में अभी नया कोविड-19 का वेरिएंट मिला है उसका नाम क्या है? IHU। क्या नाम है? IHU। क्लियर है? आगे बढ़े। किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसे सार बोला जाता है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय ने किया है? आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय द्वारा। किसने? आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च का ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। आगे बढ़े। आरबीआई द्वारा हाल ही में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नए कार्यकारी निदेशक कौन है आरबीआई जिन्हें नियुक्त करने जा रही है? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को। क्लियर है? तो कौन कौन है? अजय कुमार चौधरी और दूसरे दीपक कुमार। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करें। किन देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है? ISA, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म लिख लेना भैया, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। क्लियर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। तो ऐसे कौन से दो देश हैं? एक है एंटीगुआ और दूसरा है बारबुडा। क्लियर है? पहला कौन सा है? एंटीगुआ और दूसरा है बारबुडा।
आगे बढ़े। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? G7 जर्मनी। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने G7 की मेजबानी करने की अध्यक्षता ली है? तो वो है जर्मनी। आगे बढ़े क्या? तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्लियर है? आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़े कि जानना चाहोगे G7 का इतिहास क्या रहा है? चलिए बता देते हैं। पहले देखो, सबसे पहले G7 नाम की चीज नहीं थी, G8 था। ये एक ग्रुप है जिसमें 8 कंट्रियां शामिल थी। क्लियर है? इससे क्या हुआ, रसिया कुछ रीजन की वजह से बाहर हो गया था। रसिया कुछ रीजन से बाहर हो गया था, कुछ रीजन की वजह से। तो तब से ये ग्रुप क्या बन गया, G7। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया? आई होप बात क्लियर होगी। क्लियर हो तो बता दो, क्लियर हो तो बता दो। आगे बढ़ जाए या कुछ और जानना है? हाँ बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लो यार, हमारा भी मन कर रहा है बताने को। लिख लो G7 कंट्री, लिख लो फटाक से। रुक जाओ, ऐसे इरेज कर लें। जस्ट अ मिनट। हाँ चलो लिखो, G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहली जर्मनी। कौन? जर्मनी। दूसरी जापान। नोट डाउन कर लो भाई साथ में। तीसरी फ्रांस। चौथी अमेरिका। पांचवी ब्राजील। छठवीं रशिया था, बाहर हो गया तो इसे इग्नोर मार दो, 2014 में बाहर हो गया था। क्लियर है? कब हो गया था बाहर? 2014 में, क्योंकि पहले G8 था। क्लियर है? इंडोनेशिया। आई होप बात क्लियर होगी। काउंट करो कितनी होगी भाई? 6 हो गई। 6 हो गई। कौन सी? जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील। यहाँ इंडोनेशिया नहीं है, इटली का, ये इटली है यहाँ पे। क्लियर है? अब क्या बचा? कनाडा। हो गई 7। 7 हो गई, कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लिया? पहला लिख लो G7 में जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील, रशिया बाहर हो गया था, इटली और कनाडा। तो आपको याद रखना है बैकग्राउंड में कि G8 था पहले ये, क्योंकि रशिया शामिल था, लेकिन कुछ रीजन बस रशिया 2014 में बाहर हो गया। 2014 में रशिया बाहर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही भारतीय मानक ब्यूरो यानी इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो है 6 जनवरी। कौन सा? 6 जनवरी। और इस 6 जनवरी को जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है उसके 75 साल पूरे हो गए। आगे बढ़े। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो है हैदराबाद। कहाँ हुआ? हैदराबाद। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है? हाइपरसोनिक। उत्तर कोरिया। सुन लो भाई मिसाइलों के बारे में थोड़ा सा लेते जाओ जानकारी। देखो मिसाइलों को मैक नंबर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। ठीक,
मैक नंबर क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, बस इतना याद रख लो मैक नंबर के लिए कि जो प्लेन चल रहा है, एक तो उसकी स्पीड, स्पीड ऑफ मिसाइल मान लो, और अपॉन में जो स्पीड ऑफ एयर है उस साइड से, इनका रेशियो होता है मैक नंबर। क्लियर है? इन्हीं मैक नंबर के बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया है। कैसे? सोनिक, सुपरसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। क्लियर है? तो याद रखना है आपको कि सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक वो मिसाइल होती है जिनका मैक नंबर 5 होता है। कितना होता है मैक नंबर? 5। तो क्लियर है, ये याद रहेगा। तो हाइपरसोनिक वो मिसाइल होती है जिसका मैक नंबर कितना है? 5, मतलब बहुत ज्यादा। अगर ऐसे मतलब कि बहुत स्पीड से निकलती है, क्योंकि हमारे पास सोनिक, सुपरसोनिक, जब जेट होते हैं, सोनिक सब सोनिक भी होता है, इन जेटों की स्पीड देख करके एकदम दिमाग चकरा जाता है। तो सोचो हाइपरसोनिक कितनी स्पीड से जाता होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च की थी? आज देखो कहां लॉन्च की थी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। किस लिए? खादी और ग्रामोद्योग के लिए। आगे बढ़े। ई गवर्नेंस 2020-21 का 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो हैदराबाद। कौन सा स्टेट है? हैदराबाद। नेक्स्ट, भारत के अलावा कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है? भारत के अलावा कितने देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है? तो 5, भारत सहित कुल मिलाकर 6 देश हैं। तो भारत के अलावा पूछे तो 5 और भारत सहित पूछे तो 6। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो उसके राइटर कौन है? धीरेन्द्र के झा। कौन है राइटर? धीरेन्द्र के झा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सुपरसोनिक, ब्रह्मोस। किस मिसाइल का? ब्रह्मोस का। क्लियर है? आगे बढ़े। वह देश जहां एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया। तो एवियन फ्लू भी क्या है? एक टाइप से कम्युनिकल आप डिजीज बोल सकते हो। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर ये मामला दर्ज हुआ है? तो है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़े। भारतीय धरोहरों का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? तो वह हिंदी। कौन सी भाषा है जिसे यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों के विवरण को छापने के लिए अलाउ कर दिया है? हिंदी। यूनेस्को पता होगा, यूनेस्को पता है ना क्या करता है? जो हमारी विरासतें हैं, जो पुरानी विरासतें हैं, उन्हें संरक्षण देने का काम कौन करता है? यूनेस्को। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। चलिए, तो ये ध्यान देना है, ये आपका आज तक का तो नहीं, मैं कह रहा हूं जनवरी का, आपका 3 जनवरी से 10 जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर कवर हो गया, 3 से 10 का। क्लियर है? तो डेली करंट अफेयर की एक क्लास ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्द ही सारे करंट अफेयर कवर होंगे। ठीक है? और कंप्रहेंसिव क्लास भी लेंगे, क्योंकि इसमें हम कंप्रहेंसिव चीजें नहीं बता रहे हैं, तो क्लास लेंगे, कंप्रहेंसिव क्लास भी लेंगे। ठीक? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं यही कहूंगा। आपके शायद एक शेयर से बहुत सारे बच्चों को फायदा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑफलाइन एफर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।